नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन। बिहार से एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। ये खबर हैरान कर देने वाली है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बेचैन करने वाली है। इस खबर के बाद बिहार में चुनाव बड़ा रोचक मोड़ पर पहुंच गया। इंडिया गठबंधन 243 विधानसभा सीटों पर तो चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब एनडीए गठबंधन सिर्फ 242 सीटों तक ही सिमट जाएगा। एक उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया। पर्चा तकनीकी खामियों से कारण खारिज हो गया। अब बिहार के 242 सीटों पर ही एनडीए लड़ पाएगा। आपके सामने ये स्क्रीन पर खबर है और इस खबर ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी। हिंदुस्तान लाइव की पटना से खबर है 5 बजे की। कौन है सीमा सिंह, जिनके कारण बिना लड़े एक सीट हार गया एनडीए। बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए की एक सीट पर हार हो गई। दरअसल छपरा की मड़ौरा सीट से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री से सियासत में कदम रखने वाली सीमा सिंह भी हिट विकेट हो गई। आज ही नीतीश कुमार से मिलने के बाद चिराग पासवान से मिलने उनके आवास पर अमित शाह पहुंचे और इसके बाद शाम होते होते ये खराब खबर चिराग पासवान के सामने आई। अमित शाह ने चिराग पासवान से मुलाकात की, बिहार के चुनाव को लेकर चर्चा की और भी कई बातें हैं। इस खबर का पूरा सच क्या है? अब एनडीए 242 सीटों में से अपना बहुमत का आंकड़ा निकालेगा। एक सीट आरजेडी को मुफ्त में मिल गई। अब आरजेडी के सामने प्रशांत किशोर के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले भी ये सीट, जो मड़ौरा की सीट है, ये आरजेडी ने जीती थी और अब इस बार फिर वहां की सीट पर आरजेडी का कब्जा होता साफ साफ नजर आ रहा है। इस पूरे अगर तकनीकी पहलुओं पर देखें तो क्या उन्होंने चेक नहीं किया था वकीलों ने? क्या उसकी डिटेल नहीं समझी थी? क्यों पर्चा निरस्त हुआ? कौन है सीमा सिंह? क्या इस बाबत अमित शाह ने उनसे कुछ पूछा? कैसे पर्चा निरस्त हुआ? पूरी विस्तृत खबर अब आपको बताने जा रहे हैं और आप देखेंगे तो वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जब सिम लेकर वो लौटी थी। सामने ये आपकी तस्वीर है। इस तस्वीर में सीमा सिंह है, चिराग पासवान है, भोजपुरी इंडस्ट्री की ये कलाकार हैं। इन्होंने टिकट ली थी और अब इनका पर्चा निरस्त हो गया। अब सबसे पहले ये सुनिए क्या हुआ। बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए को एक सीट का नुकसान हो गया। छपरा जिले के मड़ौरा विधानसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन पत्रों की जांच के दौरान दस्तावेजों में खामियां पाई गई, जिसके कारण निर्वाचन पदाधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। एनडीए की सहयोगी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की सीट पर उन्हें मड़ौरा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन सियासत में कदम रखने से पहले ही सीमा सिंह हिट विकेट हो गई, जो चिराग पार्टी और एनडीए के लिए यानी दोनों के लिए बड़ा झटका है। इस तस्वीर को देखिए, ये है सीमा सिंह। सीमा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की डांसिंग क्वीन कही जाती हैं। अपनी ग्लैमरस अदाओं और अदाकारी के लिए जानी जाती हैं। उन्हें भोजपुरी की सनी लियोनी भी कहते हैं। भोजपुरी स्टार एक्टर निरहुआ के साथ भी सीमा ने काम किया है। वे निरहुआ की सुपरहिट फिल्म निरहुआ रिक्शे वाला नाम की फिल्म में मिश्र जी तू तो बड़ा बार बार ठंडा नाम के गाने से काफी चर्चा में आई थी।
जिसमें उनके डांस ने धमाल मचा दिया। इस गाने को काफी लोगों ने पसंद किया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली सीमा ने नवादा जिले के सौरभ सिंह से शादी की है। भोजपुरी इंडस्ट्री में तड़क भड़क वाले गाने, ग्लैमर का सिक्का अभी भी चलता है। उनके गाने, डांस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। उन्होंने 600 से अधिक फिल्मों में आइटम डांस किया है। वे भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, राजस्थानी फिल्मों में आइटम डांस कर चुकी हैं। मढ़ौरा से लोकसभा रामविलास पासवान प्रत्याशी अभिनेत्री सीमा सिंह समेत 4 लोगों को शनिवार को नामांकन रद्द हुआ, जिसमें सीमा के अलावा बसपा से आदित्य कुमार, जदयू से बागी व निर्दलीय अल्ताफ आलम राजू, विशाल कुमार निर्दलीय का नाम शामिल है। अब अगर यहां निर्दलीय अल्ताफ आलम राजू का भी पर्चा बाकायदा बना रहता तो एनडीए उन पर दाव लगा सकता था, लेकिन 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग होगी। उससे पहले चरण में ये एनडीए के लिए बड़ी खराब खबर सामने आई है। इस खबर से एनडीए में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि एनडीए के दलों में लगातार सीटों के बंटवारे पर घमासान मचा हुआ था। वहीं चिराग पासवान ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे। उनकी पार्टी में 29 सीटें, खाते में 29 सीटें आई हैं, जिसमें एक मढ़ौरा विधानसभा भी है। चिराग पासवान ने सीट के लिए सीमा सिंह को चुना और खुद टिकट भी दिया, लेकिन अब उनका नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखना है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसी नए चेहरे को टिकट देती है या चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ अपील करती है। अभी भी अपील का वक्त है। क्या होगा क्या नहीं होगा। आज ही अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी और पटना में आज एनडीए गठबंधन की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन इस एक सीट पर पर्चा खारिज होने के बाद चिराग पासवान की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। क्या इसमें कहीं नीतीश कुमार का तो योगदान नहीं है? क्या कुछ और बात तो नहीं है? आज बिहार में इस खबर की बड़ी सरगर्मी तेज है, लेकिन सोचिए इस जोड़ी पर क्या बीतेगी जब आज इस खबर के बारे में विचार कर रहे होंगे। एक एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण है और इस बड़ी महत्वपूर्ण सीट पर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे भूमिका बनेगी, कैसे आगे का चुनाव लड़ पाएंगे, तो बहुत कुछ है। रद्द होने के बाद बहुत कुछ आप समझेंगे, बहुत देखेंगे। पूरे आज अगर बात की जाए तो आज यही चर्चा का विषय है। कई लोग बधाई दे रहे हैं। चुनाव से पहले ही राजद को 1-0 से बढ़त मिल गई है, यानी राजद का खाता खुल गया बिहार में। राजद को एक ऐतिहासिक जीत उसके खाते में आई है और राजद के उम्मीदवार की तो बाँछें खिल गई होंगी। राजद का उम्मीदवार कितना खुश होगा, आप सोचिए कितनी खुशी हो रही होगी आज उस उम्मीदवार को जिसने वहां से चुनाव लड़ने का मंसूबा बनाया होगा। 11 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में तो बनी गई, मढ़ौरा के लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहती हूं। इसी इच्छा दृढ़ शक्ति के साथ आपके बीच लड़ने आई हूं। अब चुनाव नहीं लड़ पाऊंगी। कितना उदास हुई होंगी आज पर्चा खारिज होने के बाद। अब सीमा सिंह का राजनीतिक कैरियर यहीं तक रुक गया। अब चुनाव होगा 2030 में, तब तक उन्हें प्रतीक्षा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।